एक बार की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा गरीब आदमी रहता था। उसके पास एक बहुत ही सुंदर सफेद रंग का घोड़ा था। वह घोड़ा इतना शानदार था कि वहां के राजा के लोग भी उससे जलते थे। उस राज्य का राजा उस घोड़े की मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार था। लेकिन वह बूढ़ा आदमी यह कहकर घोड़ा बेचने से मना कर देता था कि यह घोड़ा सिर्फ एक घोड़ा नहीं, बल्कि मेरे लिए मेरे परिवार का एक सदस्य है और मैं अपने परिवार के सदस्य को बेच नहीं सकता। चंद रुपयों के लिए ये मुझसे नहीं हो पाएगा। उस आदमी के पड़ोसी भी चाहते थे कि वह बूढ़ा आदमी उस घोड़े को राजा को बेच दे। इसलिए उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और उसने घोड़ा किसी को नहीं बेचा। एक दिन सुबह सुबह जब वह बूढ़ा आदमी अस्तबल में गया तो उसने देखा कि वहां पर घोड़ा नहीं है। वह बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि आखिर उसका घोड़ा कहाँ चला गया। ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और उस गांव के सारे लोग उसके घर पर जमा हो गए और कहने लगे कि तुम कितने मूर्ख निकले। उम्र के साथ तुम्हारी बुद्धि भी नष्ट हो गई है। अगर तुमने पहले ही वो घोड़ा राजा को बेच दिया होता तो आज तुम्हारे पास बहुत सारा धन होता। तुम अपनी बची कुची जिंदगी ऐशो आराम से बिताते। हम सब जानते थे कि उस घोड़े को हर कोई पाना चाहता था, इसलिए कभी ना कभी उसकी चोरी हो ही जाएगी। और देखो, हुआ भी वही। तुम उसे अच्छी कीमत पर बेच सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अब वह घोड़ा चला गया। यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि ये तो सच है कि मेरा घोड़ा चला गया है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ये मेरा दुर्भाग्य है या सौभाग्य है। फिलहाल मुझे इसका कोई दुख नहीं। जो होना था सो हो गया। लोगों ने कहा, हमें मूर्ख मत बनाओ। तुम्हारा घोड़ा चला गया तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य ही है। सारे गांव वाले उस पर हंसने लगे और वहां से चले गए। जाते हुए वे यही कह रहे थे कि शायद बुढ़ा पागल हो गया है, तभी ऐसी बातें कर रहा है। वह घोड़े को बेचकर बेहतरीन जिंदगी जी सकता था। एक दिन शाम के वक्त जब वह बूढ़ा चारपाई पर बैठा था तो उसने देखा कि उसका घोड़ा उसके अस्तबल की तरफ दौड़ा चला आ रहा है और उसके साथ चार और बिल्कुल उसके जैसे घोड़े हैं, पर वे घोड़े जंगली थे। ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। एक बार फिर लोग उसके घर पर जमा हो गए और कहने लगे कि तुम तो सही थे, ये तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं बल्कि सौभाग्य था। अब तो तुम्हारे पास 5-5 सुंदर घोड़े हो गए। अब तुम इन्हें ट्रेनिंग देकर अच्छे दामों पर बेच सकते हो। बूढ़ा बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो सच है कि मेरा घोड़ा वापस आ गया और उसके साथ 4 और घोड़े आए हैं, पर ये कोई नहीं जानता कि ये मेरा सौभाग्य है या दुर्भाग्य। गांव वालों ने कहा कि अब ज्यादा मत इतराओ, ये तुम्हारा सौभाग्य ही है क्योंकि तुम्हारी किस्मत चमक गई है। यह कहकर गांव वाले अपने अपने घर चले गए। अब उस बूढ़े आदमी के इकलौते बेटे ने उन जंगली घोड़ों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। एक दिन ट्रेनिंग देते हुए उस आदमी का बेटा घोड़े से गिर गया। उसे बहुत चोट आई और उसके पैर की हड्डी टूट गई। इस बात को सुनकर गांव वाले एक बार फिर बूढ़े आदमी के घर जमा हुए और कहने लगे कि तुम सही कह रहे थे, जंगली घोड़ों का आना तुम्हारे लिए दुर्भाग्य साबित हुआ। अब इस बुढ़ापे में अपने अपाहिज बेटे का क्या करोगे? बूढ़ा बोला, ये तो सच है कि मेरे बेटे का पैर टूट गया है और ये मेरे लिए दुर्भाग्य है या सौभाग्य, ये कोई नहीं जानता। फिलहाल जो हो गया है वो देखा जाएगा। सारे गांव वाले उसकी बात सुनकर अपने अपने घर चले गए। 1 महीने बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने उनके राज्य पर हमला कर दिया।
वहां के राजा ने सभी जवान लड़कों को सेना में भर्ती होने का आदेश दे दिया। यह आदेश सुनकर जवान लड़कों के माता पिता रो रहे थे। गांव वाले उस बूढ़े के पास आए और बोले, तुम एक बार फिर सही निकले। अपाहिज होने के कारण तुम्हारे बेटे को सेना में शामिल नहीं किया गया। कम से कम तुम्हारा बेटा जिंदा तो रहेगा और तुम्हारे साथ भी रहेगा। बूढ़ा बोला कि ये तो सच है कि अपाहिज होने के कारण मेरा बेटा मेरे पास है, लेकिन ये मेरे लिए सौभाग्य है या दुर्भाग्य है, ये तो वक्त ही बता सकता है। और किसी के वश की बात नहीं जो ये बता सके कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। फिर भी हमें इतना भरोसा तो रखना चाहिए कि भगवान जो करते हैं हमारी भलाई के लिए ही करते हैं, भले ही ये बात तुरंत समझ में ना आए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।